ये ले तेरा काढ़ा। शाहना कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। शाहना अजीब से हालत में, क्या कर रही है, क्या बोल रही है? कहीं गिर विर न जाए, नशे में है पता। क्या जरूरत थी ड्रिंक करने की? नहीं, ड्रिंक नहीं किया था उसने। मतलब जब वो आई थी मेरे पास तब ड्रिंक नहीं किया था, पर अचानक कैसे? क्या डाल रहे थे उसमें? तो इंटरेस्टिंग जूस है और अब मैं इसे पीने जा रही हूँ। क्या है ये? हाँ, जब वो गोली उसने मिलाई अपने ड्रिंक में तब उसे, पर उसे कैसे पता वो गोली क्या है, कहाँ से आई है, उसका असर कैसे होता है? मैं क्यों इतने सवाल पूछ के अपने आप को परेशान कर रही हूँ? जब वो आएगी खुद ही बता देगी। रख देती हूँ उसका काढ़ा। शाहाना मेरे साथ मेरे रूम में है, पागलों वाली हरकतें कर रही थी, इसीलिए साथ ले गई। दीदा दीदा पागलों वाली हरकतें क्या, वो तो है ही पागल। जी जाना पड़ेगा। रिया, रणबीर तुम आ गए। ये देखो, पिलो कवर्स, बेडशीट, ब्लैंकेट सब कुछ न्यू है, तुम्हारी पसंद का। आई होप यू लाइक इट। रिया प्लीज ये सब मत करो यार। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? आई चेंज इट। नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट द बेडशीट। हम एक रूम में नहीं रह सकते। पर क्यों, क्या हुआ? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? दो लोग एक कमरे में कब रहते हैं? जब वो हस्बैंड और वाइफ होते हैं। आई नो अब तुम मुझे ये बोलोगी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, लेकिन मेरी बात पहले सुन लो। हम दोनों के बीच में कुछ भी हस्बैंड वाइफ जैसी फीलिंग है नहीं। और या मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं कि मुझे किसी और इंसान की जरूरत है जो मेरे बिहाफ पे तुमसे बात करे या तुम्हें रूम से निकालने के लिए तुम्हें आके बोले चाहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट नीड इट। मुझे अपने साथ कोई नहीं चाहिए, नॉट इवन प्राची। रणबीर तुम क्या बोले जा रहे हो? आर यू ड्रंक? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे रूम से निकल जाऊं? आफ्टर ऑल रणबीर, आई एम योर वाइफ, तुम्हारी बीवी हूं। मेरा पूरा हक बनता है इस रूम पर, इस बेड पर, सब कुछ तुम्हारी पूरी लाइफ पर। पर हाँ, ये मत सोचना कि मैं यहाँ अपना शौक पूरा करने आई हूँ। मैं बस अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। शादी पे हमने साथ निभाने की जो कस्में खाई थी ना, बस उसे पूरा कर रही हूँ। नो 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 नो, पहले तो ये तुम ये कस्में, वादे, ये पति धर्म, ये सब मत बोलो। एक बहुत सिंपल बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस रूम में ना रहो, तो प्लीज मत रहो, बाहर चली जाओ। But why? मुझे नहीं कंफर्टेबल फील होता है एक रूम शेयर करना। दैट्स इट, सिंपल। कम ऑन प्राची, आगे आओ और बोलो ना यार। तुम और मैं हस्बैंड वाइफ हैं और इस रूम में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं रहेगा। कोई तीसरा इंसान बीच में नहीं आ सकता हमारे। What? तुम मेरी इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करते ना रणबीर। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, बस अपनी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते रहते हो। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा डिस्कंफर्ट, तुम्हारा एवरीथिंग, तुम्हें किसी की पड़ी ही नहीं है, अपनी बीवी की भी नहीं। देखो देखो क्या? ऐसे कैसे कह सकते हो रणबीर कि हमारे बीच हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग्स है ही नहीं? अगर ऐसा होता तो महाशिवरात्रि वाली रात हमारे बीच में जो हुआ वो क्या था? हाँ, जवाब है रणबीर, that night both of us moved on in our lives. उस रात जो हुआ वो उस रात कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. Nothing happened? तो मैं झूठ बोल रही हूँ, है ना? नहीं, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, पर तुम बुरा सच भी नहीं बोल रही हो। जो तुम बोल रही हो ना, जो तुम्हें लगता है हुआ है, वो एक असम्पशन है। तुम्हें ऐसा लगा कि हुआ है। और जो तुम ये मूव ऑन करने की बात कर रही हो ना, कि हम लोगों ने मूव ऑन कर लिया अपनी लाइफ से, आदमी तब मूव ऑन करता है जब वो अपनी पिछली लाइफ को छोड़ने के लिए तैयार हो। और मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं अपनी पुरानी जिंदगी में, तो मैं मूव ऑन नहीं कर सकता। राइट। जब तुमने मान ही लिया है कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर बात करने का क्या फायदा? हाँ, तुमने मान ही लिया है कि मैं जो कह रही हूँ वो फिक्शन है और तुम जो कह रहे हो वो फैक्ट है। So there's no point. Let me tell you one thing, रणबीर, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ज्यादा बुरा लगा। मुझे हमेशा ज्यादा बुरा लगता है जब उस रात के बारे में बात याद दिलाई जाती है मुझे। आई फील वेरी बैड। हाँ, मैं ड्रंक था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग रिया, मुझे नहीं लगता कि उस रात हमारे बीच में तो कुछ। क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो सब असम्पशंस है।
तो खत्म करो ना। तुम्हें अपनी पिछली लाइफ में ही जीना है तो रहो वहां, रहो, अच्छे से रहो, खुशी से रहो। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो ठीक है, मैं आगे बढ़कर मम्मी को बोल देती हूँ कि कितने प्यार से तुम मुझे इस रूम से निकाल रहे हो। हाँ, इतने प्यार से मम्मी मुझे इस रूम में लेकर आई थी, इतनी खुश थी वो, इतने प्यार से उन्होंने मेरा पूरा सामान तुम्हारी इस अलमारी में रखा, अरेंज किया। उन्होंने पता मुझे क्या कहा कि रिया तुम खुश रहो, मेरे बेटे के साथ खुश रहो, आशीर्वाद दिया अपना। But how the hell can I be happy? मैं कैसे खुश रहूं जब मेरा खुद का हस्बैंड मेरे आने से इतना अनहैप्पी है। रणबीर, तुम मुझे सिर्फ यहां से निकाल नहीं रहे, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आज तक मेरी ऐसे इंसल्ट किसी ने नहीं की। ओके, काम डाउन। आई नो, आई एम सॉरी अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो। ओके, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोल के खुश नहीं कर सकता, और ना मैं खुद खुश रहूंगा। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज 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 लीव दिस रूम। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इस कमरे में खुद से नहीं आई थी। मम्मी मुझे यहाँ लेकर आई थी, उन्होंने मेरा सारा सामान इस कबर्ड में रखा था। तो जब तक वो मुझे नहीं कहती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। It was her wish कि रणबीर हम दोनों साथ रहे यहाँ। You know, she wanted us. तुम्हें तो किसी की इमोशंस की कदर ही नहीं है, you don't care. पर रणबीर, I care. मुझे उनकी फीलिंग्स की परवाह है। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती, तो उनके लिए मैं यहाँ रहूंगी। Okay? Is that clear? Yes, yes. And you know what? Actually the thing is, मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। वीर, मैं उनको नहीं बता सकती कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ, अपनी बीवी के साथ इस रूम में नहीं रह सकता। मैं नहीं बोल सकती। So I've decided. I'm not going anywhere. मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं यही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ओके, कहीं मत जाओ तुम इसी रूम में रहो। मम्मी को खुश करने के लिए, if you want to stay here, just stay here। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा। लिसन रणबीर, अच्छा देखो, अगर बात रूम की है, तुम्हें लग रहा है कि ये कमरा हमारे लिए छोटा है और तुम आराम से नहीं रह सकते, तो तुम उस प्राची को जाकर बोलो ना कि वो तुम्हारे रूम से शिफ्ट होकर कहीं और चले जाए। Then we'll get our room, our space, and you know, हम लोग कंफर्टेबली रह पाएंगे। I know तुम्हें तुम्हारा रूम, तुम्हारा बेड, तुम्हारा शावर, तुम्हारे विंडो कर्टन सब इतने अच्छे लगते हैं। प्राची भी उसी कमरे में है, और मुझे प्राची बहुत ज्यादा पसंद है। तो रिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, चाहे इस रूम में या किसी भी रूम में। अच्छा लिसन, देखो रणबीर, साथ रहने से मतलब है अब बेड पर हो या कहीं पर भी हो। सो आई हैव एन आइडिया। देखो, हम में से एक बेड पर सो सकता है और एक काउच पर। एंड यू नो व्हाट रणबीर, तुम कंफर्टेबल रहना, ओके? तो तुम बेड ले लेना, मैं काउच ले लूं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इट्स नॉट अबाउट द बेड, काउच और एनीथिंग। तुम अलग हो, मैं अलग हूं, हम दोनों दो अलग अलग इंसान हैं, और अलग अलग इंसान जब मिलते हैं तो गलत होता है। मुझे गलत नहीं करना है। तुम मम्मी की सुनो, मैं अपने दिल की सुनता हूं। तुम यहाँ रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और तुम जाके मम्मी को नहीं बताओगे हमारी कॉन्वर्सेशन के बारे में, तो मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। यू स्टे हियर। कब तक मुझसे दूर भागोगे रणबीर? कब तक? आज मैं तुम्हारे रूम में आ गई हूं, कल मैं तुम्हारी लाइफ में भी आ जाऊंगी। बस एक छोटा सा काम है, प्राची को तुम्हारे दिल से निकालना है, और वो भी मैं बहुत जल्द करूंगी। एक बार वो चली जाए तो तुम मेरे, ये रूम मेरा, सब कुछ मेरा। शाना, क्या हो गया है इसको? क्या हो गया है? अरे पता नहीं, देख ना, नशे में है और इमोशनल होकर रोते भी जा रही है। क्या हुआ है तुझे? अरे क्या हुआ? अजीब से ख्याल आ रहे हैं, मन कर रहा है रोती जाऊं। ओके, रो ले, तू रो ले, पर मुझे बता क्या हुआ? क्या हो गया तुझे? हाँ, क्या हुआ? कोई रणबीर से प्यार नहीं करता। अरे कोई प्यार नहीं करता, तो तू तो बिल्कुल प्यार
जवाब मिल जाएंगे। वो बेचारा अकेला पड़ जाता है और ये हमसे प्यार ही नहीं करती। से सच में कुछ हुआ है दीदा, आप ना इसकी वीडियो बना लो, कल उठेगी ना तो इसे दिखा देंगे कि कैसे सबको परेशान करके रखा है। परेशान नहीं प्राची, परेशान मैं नहीं हूँ, परेशान वो बेचारा रणवीर है जो तुझसे इतना प्यार करता है। उसके पास जाना तो उसके साथ रहे। मैं कहीं नहीं जा रही, और उसकी साइड क्यों ले रही इतना बार बार? हाँ क्यों नहीं लूं? क्योंकि वो हमेशा तेरी साइड लेता है, तेरे लिए दुनिया से लड़ता है। पता है कितना ख्याल रखता है उसका, कितना केयर करता है इसकी। तू मुझसे लड़, मुझे मार, पर उसने भी जाके लड़ना, क्योंकि वो बेचारा अकेला रह जाता है, बेचारा रणवीर। दीदा, इसको ना काढ़ा पिलाते, इसका सारा नशा उतारते, फिर बात करते इसका। अरे अभी रहने दे इसे, सोने दे, सोने से भी नशा उतर जाएगा। और तू एक काम कर पुत्र, अपने कमरे में जा और आराम कर, कल इसकी क्लास लेते हैं हम। आपने इसकी वीडियो नहीं बनाई? आप जानते नहीं, इसे बहुत चला के कल मुकर जाएगी अपनी बात से कि मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं। क्या हुआ? अच्छा, आपने ऑलरेडी बना दी है। आप ना इसके साथ रह के इसकी तरह बन गई है। हाँ? नहीं, आई मीन स्मार्ट। हद होती है यार, रास्ते में चलते हुए आदमी की भी मदद कर देते हैं लोग। मेरा तो तब भी तुमसे रिश्ता है। क्या हो जाता अगर एक बार बोल देती रिया को, उससे सब कुछ ठीक हो जाता। रिया को समझ में आ जाता कि वो मेरे रूम में नहीं रह सकती। रिया को ये भी समझ में आ जाता इकलौता रणवीर प्यार नहीं करता है प्राची से, प्राची भी प्यार करती है रणवीर से, उसको भी फिक्र है इस रिश्ते की। बट नहीं, बहुत गुस्सा है मुझसे। अगर बाय चांस मेरी हेल्प कर देती, उसका ईगो हर्ट हो जाता है ना। अरे एक बार अगर हेल्प कर देती तो क्या हो जाता? रिया को समझ में आ जाता कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, सिंपल। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि प्राची को मेरी फिक्र ही नहीं है, ये सब झूठ है। पता नहीं कौन सी अपनी ट्रिप में रहती है। मैं कुछ भी बोलूं मना कर देती है। मेरा मुंह खुलने से पहले उसका मुंह पहले खुल जाता है कि नहीं प्लीज मेरी बात सुनो, नहीं प्लीज मेरी हेल्प कर दो, नहीं हर बात पे नहीं। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि प्राची प्राची ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है, वैसा कुछ नहीं है। मेरे गुस्से को गुस्से का नाम दे दिया, और तुम्हारा गुस्सा कुछ और है, ये बोलना चाहते हो ना? हाउ कन्वीनियंट, डबल स्टैंडर्ड्स। हाँ, तुम बस गलत टाइम पे आ गई। आई नो, गलत टाइम। आदत से मजबूर होना आदत हो गई है मुझे, गलत टाइम पे पहुंच जाती हूँ। वो भी गलत टाइम था जब मैंने रिया के साथ। प्राची प्लीज, मुझे नहीं बात करनी रिया के बारे में। तुम फिर से उसी बारे में बात कर रही हो, फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा, फिर तुम हर्ट होगी, फिर तुम मुझे कुछ बोलोगी, मैं हर्ट होऊंगा। ऐसी बात है तो हमें एक दूसरे से बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात है तो हमें एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए। कुछ घाव होते ही ऐसे दर्द देते। ऐसा कोई घाव नहीं होता जो भर नहीं सकता। अगर इंसान 2 मिनट प्यार से एक बार बात कर लेना, तो जो घाव का दर्द है उसमें भी राहत मिल जाती है। लेकिन तुम क्या ही बात करोगे, तुम तो बात करने ही नहीं देती हो। क्या हुआ, कितना गुस्सा क्यों आ रहा है? आ रहा है गुस्सा, इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है खूब सुनाओ तुम्हें। ओहो, तो इससे पहले तुमने आज तक मुझे सुनाया ही नहीं है ना। तुम बात नहीं करती हो प्राची, तुम सुनाती हो। वो तो भगवान की दया से हमारे बीच में एक छोटी सी डोर है जिसकी वजह से हम अभी भी जुड़े हुए हैं। वरना अगर कोई इतना सुनाता ना तो कभी मैं क्या? बोलो। तुम्हें जो बोलना था तुम बोल चुकी हो, मुझे जो सुनना था मैं सुन चुका हूँ, और हमें जो समझना था हम समझ चुके हैं। अब क्या हम एक वक्त के लिए बात ना करें, हमारी खामोशियों को बात करने दें? क्योंकि अगर एक बार हमारी खामोशियां बात कर लेगी ना तो हमारे सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे। मुझे बस एक मौका दो, आज मुझे मेरे रूम में रहने दो तुम्हारे साथ। ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। एक मौका। तुम्हें सब कुछ खेल लगता है? नहीं, सब कुछ बहुत आसान लगता है। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा साथ तो बहुत दूर की बात है। तुम तो मुझे हर दिन एक नई सजा देती हो, और एक मैं हूं जो हर दिन सुबह उठता है और ये सोचता है कि हम दोनों के बीच की तकलीफ कैसे खत्म हो जाए। पर मैंने सब खराब कर दिया ना। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना मेरे ऊपर, तो निकाल लो, एक बारी में सब निकाल दो। बट ये रोज रोज की सजा मत दो यार। एक बड़ा डिसीजन लो, मुझे मारो, मुझे सुनाओ, मुझे डांटो, मुझे बेइज्जत करो, पर एक बार में सब कर लो। लेकिन ये हर दिन आके हमारे रिश्ते पे चोट मत दो। हम बंधे भी तो इसी रिश्ते से थे ना? थे नहीं, हैं।
और हमारा ये रिश्ता तब तक रहेगा प्राची जब तक हमारे बीच में ये प्यार रहेगा। तुम प्यार व्यार की बातें कर कैसे सकते हो रणबीर? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है किसी और तुम मान गई कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया? तुम्हें मैंने धोखा नहीं दिया है, तुम्हें तुम्हारी इन आंखों ने धोखा दिया है। लुक्स कैन बी डिसीविंग प्राची एंड यू नो दैट। पर मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा ना, उस दिन जितनी तकलीफ तुम्हें अभी हो रही है ना, उससे बहुत ज्यादा उस दिन होगी। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन मैं नाराज होऊंगा और तुम मुझे मनाने आओगी। लेकिन जब तुम मुझे मनाने आओगी ना, तो मैं आसानी से नहीं मानूंगा, याद रखना। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, दरवाजा लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी आए और मेरे बेड पे सो जाए। दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि यहां पे तो मुझे नींद आएगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं रिया के साथ जाके सो जाऊं तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, दरवाजा लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी आए और मेरे बेड पे सो जाए। काश तू मेरे दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि यहां पे तो मुझे नींद आएगी नहीं। बनके यकीन हम बंधे भी तो इसी रिश्ते से थे ना? थे नहीं, है। और हमारा ये रिश्ता तब तक रहेगा प्राची जब तक हमारे बीच में ये प्यार रहेगा। तुम्हें मैंने धोखा नहीं दिया है, तुम्हें तुम्हारी इन आंखों ने धोखा दिया है। और मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा ना, उस दिन जितनी तकलीफ तुम्हें अभी हो रही है ना, उससे बहुत ज्यादा उस दिन होगी। तो मैं आसानी से नहीं मानूंगा। दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे नींद आएगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं रिया के साथ जाके सो जाऊं तो अब उसे जब आना होगा आ जाएगा। अब मैं इस रूम में तभी सोऊंगा जब खुद को इनोसेंट प्रूव कर दूंगा। तब सोऊंगा जब ये दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं, मेरे लिए खुला होगा। रणबीर नहीं आया। पूजी, एक तो जब भी मुझे इनकी जरूरत होती है ये कहीं और ही होती है। गॉड। पूजी, 1 मिनट रिया। ओके। आदमी तब मूव ऑन करता है जब वो अपनी पिछली लाइफ को छोड़ने के लिए तैयार हो, और मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं। मैं तुम्हें झूठ बोल के खुश नहीं कर सकता। मम्मी को खुश करने के लिए इफ यू वांट टू स्टे हियर जस्ट स्टे हियर। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा। रिया, क्या हुआ? आप
क्या नई टेंशन है? आपको कैसे पता कि मुझे कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। रिया, जब तुम कुछ नहीं कहती हो ना, तुम्हारा चेहरा सब कह देता है। बताओ क्या टेंशन है? पूछी, रणबीर से झगड़ा हो गया। हाँ? रणबीर से? हाँ, और कौन है यहाँ झगड़ने के लिए? एक प्राची मुझसे झगड़ती रहती है और एक रणबीर है। लेकिन अभी 15 मिनट पहले तो तुम उसके कमरे में शिफ्ट हुई हो, उसे सब देखा कि तुम्हारा सामान उसके कमरे में है, तब तो उसने कुछ कहा नहीं। तब उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही मम्मी वहां से चली गई, उसने मुझे कह दिया कि वो मेरे साथ एक रूम में नहीं रह सकता। इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि उसने कह दिया कि उसे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। झगड़ने के बाद उसने डिसीजन नहीं लिया, डिसीजन तो वो ले चुका था पहले से ही। झगड़ा तो तब हुआ जब उसने डिसीजन सुनाया। हाँ, पर उसे तुम्हारे साथ रहना क्यों नहीं है रिया? वही तो बताने आई थी, पर आप एक के बाद एक सवाल पूछे जा रही है। ओके सॉरी, अब मैं कुछ नहीं बोलती, तुम कहो। ओके बोलो, व्हाट हैपेंड? बताऊंगी बूजी, लेकिन आप फिर दोबारा ये मत बोलना कि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी बूजी, बस मैं ये लाइन सुन सुनकर थक गई, और थक गई हूँ रणबीर के ब्लंट नेचर से। मुझे वो दिल दुखाने वाली बात करता है, वो भी डायरेक्ट मुंह पर। उसे लगता है कि ऑनेस्टली अपनी बात कह देने से वो कोई महान काम कर रहा है, ग्रेट काम कर रहा है। पर पूजी, उसको क्यों नहीं समझ में आता कि दिल दुखता है, कोई हर्ट हो सकता है। उसने मुझे कहा कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। आई नो कि ये सच है, पर मैं ये सच नहीं सुनना चाहती। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। मैंने उसको कितनी बार समझाने की कोशिश की, we both moved on in our lives, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बार बार बस यही कहता रहा कि आज भी वो वही खड़ा है जहां उसकी पहली लाइफ शुरू हुई थी।